जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी रिकरिंग के बारे में ही। आज हम अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे और रिकरिंग की मज़ीद जो है एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो उम्मीद है आपको पिछली वीडियोस का भी टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे रिकरिंग की स्लाइड्स को ओपन कर रही हूँ और जो हमारा पिछला टॉपिक है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जो पहले वाले लेक्चर से हमने देखा कि रिकरियन क्या होती है, रिकरियन के एग्जांपल, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके अलावा हमने देखा कि रिकरियन और फैक्टोरियल का आपस में क्या ताल्लुक है, फैक्टोरियल को अगर हम रिकरियन से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मजीद हमने ये देखा कि हम स्टैक में रिकरियन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो कैसे स्टोर होता है, रिकरियन का एल्गोरिदम क्या होता है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम चले हम आगे जो है मूव करते हैं। तो आज जो हमने रिकरिंग के बारे में करना है इसके मजीद एग्जांपल में वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप नेचुरल नंबर्स को रिकरिंग के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो जब हम नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर हो, लाइक 4 हो, 5 हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करें। जैसे कि अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 ही आंसर आएगा। अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। जिस भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से हमारे पास वो वही वाला डिजिट आंसर में आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो रिकरियन होती है उसके दो केसेस होते हैं। एक बेस केस होता है और एक रिकर्सिव केस होता है। बेस केस आपके पास वो होता है जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने में काम आता है। रिकर्सिव केस आपके पास जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और एक एक ना एक इसमें कंडीशन ऐसे जरूर होनी चाहिए जिसमें वो रिकर्सिव केस जो है वो एंड हो और बेस केस में हमारे पास जो है कंट्रोल चला जाए और बेस केस से हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखें लाइन नंबर 1, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखकर और आगे आपको बताया स्टॉपिंग स्टेट। स्टॉपिंग स्टेट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास बेस केस बनेगा। अगर हम किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में खुद होता है और ये हमारे पास बेस केस बनेगा। अब दूसरे में क्या होता है, अगर आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से ए एंड बी को आपके पास डिजिट है, लाइक ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी से एक रिड्यूस करके जब हम उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस ए करना पड़ेगा। ये हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए एक इक्वेशन बना दी है और ये इक्वेशन हर डिजिट के ऊपर सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है कि अगर हम 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करें तो इस इक्वेशन के मुताबिक इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 प्लस 4, 5 माइनस 1 4, 4 4 द 16 एंड प्लस 4 आंसर 25 4 द 20। तो ये हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन ये हमारे पास रिकर्सिव केस बनाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं और ये रहा हमारे पास इसका कोड। हमसे सी प्लस प्लस में देख रहे हैं, हमने इंट मल्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसकी रिटर्न टाइप इंट रखी है क्योंकि हमारे पास इंटीजर जो है रिटर्न करेंगे। फिर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, इंट ए एंड इंट बी। उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हैं। अभी मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ है, इसके पर्पस मैं आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए, इंट एक्स एंड वाई। अगर हमने कहा बी हमारे पास 1 हो तो हम रिटर्न ए ही कर दें। अगर किसी भी टर्म को हम एक से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो टर्म खुद होती है, तो इसलिए हमने अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ए ही हमारे पास आंसर आएगा। तो हम ए को जो है वो रिटर्न कर देंगे यहाँ से। वरना हम क्या करें, वाई इक्वल टू बी माइनस 1, मल्टीप्लाई में हम क्या करें, वाई जो है ये वाला वाई इसको हम आगे भेज दें और साथ हम ए रखें और रिटर्न कर दें ए प्लस एक्स। अगर आप ये तीन स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाहते और ना ही कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना चाहते हैं लाइक एक्स एंड वाई का, ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है कि आप इसके अलग से वेरिएबल्स बनाकर इसको समझ कर करें। लेकिन अगर आप एक प्रो लेवल पे हैं और आप चाहते हैं जितनी आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम हो उतना ज्यादा अच्छा आपको कोड लगता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक ही लाइन में कवर करें तो अगर आप ये सिर्फ एक लाइन लिख दें तो आपका रिकर्सिव केस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न ए प्लस मल्ट ए बी माइनस 1। यहाँ पे हमने ये जो है ये हमारी रिकरियन की स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया है। ये हमारा बेस केस है। और अब हम इसको जो कोड है हमारा ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करके अपना डेव ओपन कर लूंगी ताकि मैं यहाँ पे आपको कोड रन करके दिखा सकूँ। डेव मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि डेव का सेटअप जो है वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होता है और इंस्टॉल करने में भी इजी रहता है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें तो आप विजुअल स्टूडियो कोड इसके लिए यूज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपके पास बहुत ही बड़ा, बहुत वाइड और बहुत अच्छा आईडिया है जो कि आपको
ना सिर्फ सी प्लस प्लस बल्कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। हमने कॉपी किया हुआ तो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगी और एंड पे मुझे एक फंक्शन बनाना है मेन का, ताकि मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकूं। और यहाँ पे अब मैं जो है फंक्शन कॉल करूँगी मर्ज, एंड मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज पास की हैं वो मेरे पास होंगी 4 एंड 5। मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज पास की हैं। जब भी मुझे रिटर्न करेगा एक रिजल्ट तो मुझे उसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इंट ए इक्वल टू दिस, तो मेरे पास ये वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। अब इसे सी आउट करवाने के लिए मैं लिखूँगी मल्टीप्लाई रिजल्ट इज, और मल्टीप्लाई रिजल्ट के बाद हम इसे ए में जो है वो शो करवा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे और अब हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेंगे। एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे मेरी कंपाइलेशन हो रही है, मुझे अब इसे सेव करना पड़ेगा। untitled1 डॉट, ये पहले भी एग्जिस्ट करिए तो मैं यहाँ पे 4 1 कर देती हूँ डॉट cpp। मैंने इसे सेव किया एंड अब इसकी कंपाइलेशन हो रही है। कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे एरर और मॉडल 0 थे, मेरा मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 20 आ गया। मल्टीप्लाई रिजल्ट इज 20। तो अगर आप देखेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट भी आंसर हमारा 20 होता है। तो फिबोनाची सीरीज हमारे पास जो होती है इसके नंबर, इसको अब समझ लेते हैं। और फिबोनाची सीरीज हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर हमें नेक्स्ट नंबर गेन करना हो तो उसके लिए हमें पिछले दो नंबर को ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें 0 है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए था, आपने उसमें 1 ऐड किया। फिर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए था, आपने इस 0 को और इस 1 को ऐड करके 1 + 1 = 2 दिया। फिर अगर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आपको इन दो रिजल्ट्स को जो था ऐड करना था, 1 + 2 आंसर 3। फिर अगर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आपको लास्ट दो नंबर तो थे 2 + 3 आंसर 5, इसलिए आपको इनको ऐड करना पड़ता है। तो फिबोनाची सीरीज के लिए अगर हम बेस केस देखें तो हमारे पास ये वाला बनता है कि अगर हमारे पास जो है नंबर हमें जो दिया गया है वो अगर 0 हो या 1 हो तो हम उसको एज ए चीज रिटर्न कर देंगे कि यही आपकी फिबोनाची सीरीज है। और अगर वो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो तो उसके लिए हम ये वाला केस बनाते हैं, जिसको हम रिकर्सिव केस भी कहेंगे अपने कोड में। ऊपर ये वाला जो था ये हमारे पास रिकर्सिव केस है और ये वाला जो था ये हमारे पास बेस केस है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। और कोड हमारे पास ये रहा। इसमें हमने इंट जो थी इसकी रिटर्न टाइप दे रखी है, जिसमें हमारे पास एक फिब नाम का एक फंक्शन है और उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया इंटीजर नाम का। अगर हमने इसमें अपने अब हमने कहा है कि हमारे पास एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हो, अगर हमारे पास वो कंडीशन ये है बेस केस के लिए कि अगर आपने लेस देन इक्वल टू 1 किया, आपके जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप रिटर्न कर दें n को। वरना आप क्या करें, x में आप बनाए n-1 की फिबोनाची सीरीज और y में आप बनाए n-2 की फिबोनाची सीरीज और फिर रिटर्न कर दें x + y को। तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है कि फिबोनाची सीरीज ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची सीरीज ऑफ n-2। अगर आप इतना सारा ये काम नहीं करना चाहते ये 3 स्टेटमेंट का, तो आप सिंपल यहाँ पे ये वाली लाइन जो है लिख सकते हैं कॉपी करके। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे रिटर्न लिखकर कंट्रोल वी कर दूँगी, तो वही वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। आप इसे IDE में भी रन कर सकते हैं। और यहाँ पे रिटर्न का मुझे और छोटा करना था, यहाँ से स्पेस मैंने हटा दी। तो सेम ये चीज़ अगर आप कॉपी करके अपने IDE में करेंगे तो आपको सेम वही चीज़ देगा। अब चलिए इसकी ड्राई रन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा इसका ड्राई रन। फिबोनाची सीरीज में हमने कहा था अगर हमें 4 की फिबोनाची सीरीज चाहिए तो वो हमें क्या करेगा, n-1 एंड n-2 की दिखाएगा। 4 से अगर हम n-1 करेंगे तो 3 बनेगा, n-2 करेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा। फिर वो अगर दोबारा रिकरियन में जाएगा तो देखिएगा जो है वो n > 1 है, तो वो ये वापस यहीं पे आएगा और n-1 एंड n-2 2 के लिए चलाएगा। फिर हमारे पास 3 के लिए भी n-1 एंड n-2 चला देगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे n-1 चलाएगा 2 के लिए, और 2 के लिए हमारे पास n-1 एंड n-2 चलेगा। 1 के लिए नहीं चलेगा। 1 या 0 अगर हमारे पास आंसर आता है तो उसके लिए हमारे पास
रिकरियन वाला जो केस है वो नहीं चलेगा, बल्कि हमारे पास बेस केस चलाकर हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर देगा। तो ये रहा इसका ड्राई रन। अब नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आता है इनफाइनाइट रिकरियन। इनफाइनाइट रिकरियन कौन से वाली रिकरियन होती है? जैसे आपने अगर इनफाइनाइट लूप अगर पढ़ रखा हो तो इनफाइनाइट लूप हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास आइट्रेशन खत्म नहीं होती। सेम इसी तरह इनफाइनाइट रिकरियन वो है जिसमें हमारे पास रिकरियन खत्म नहीं होती, बल्कि ये चलती रहती हैं। अ कॉमन प्रोग्रामिंग एरर व्हेन यूजिंग रिकरियन इज टू नॉट स्टॉप मेकिंग रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्सिव कॉल्स जो हम बनाते हैं, यानी उसी फंक्शन को जब हम दोबारा से जो है कॉल करते हैं तो वो इन रिकर्सिव कॉल्स खत्म नहीं होती, बल्कि वो चलती रहती हैं। दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू रेस्क्यू योर until it runs out of memory। जब तक आपकी मेमोरी जो है खत्म नहीं हो जाती है तब तक चलता रहेगा। इवन इससे क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो जाता है, आपके जो कंप्यूटर होता है वो क्रैश होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपके इनफाइनाइट रिकरियन ना हो। बी श्योर दैट योर रिकर्सिव कॉल्स आर मेड विद सिंपलर और स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास जो हो रिकर्सिव कॉल्स हो वो सिंपलर और स्मॉलर सब प्रॉब्लम की हो, एंड दैट योर एल्गोरिथम हैज़ अ बेस केस। और यहाँ ये कि आपको जो एल्गोरिथम आप बना बेस केस जरूर हो जो आपके पास रिकरियंस को ख़त्म कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।